हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम डेट सर्विस रेशो भी कह सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है अकाउंटिंग रेशोज का। इसीलिए मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंटिंग रेशोज की एक प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे रेशो की ओर। हमने पीछे वाली वीडियोस में एक रेशो और भी डिस्कस किया था, उसका क्या नेम था? डेट इक्विटी रेशो। इसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इस रेशो से हमें यह पता लग जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कर्जे का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे ऊपर कितनी है, क्योंकि कुछ पैसा हमने खुद लगा रखा होता है जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं, ओनर फंड कहते हैं, या हम उसको इक्विटी भी कहते हैं। कुछ पैसा अगर हमारा लगा होता है तो कुछ पैसा हमारे पास डेट की फॉर्म में भी होता है। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब इस रेशो से हमें यह आसानी से पता लग जाता है कि हमारे ऊपर कर्जा कितना है, पर यह रेशो हमको यह नहीं बता पाता कि कंपनी टाइम पर इंटरेस्ट पे कर पाती होगी या नहीं। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो हमको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो जरूर चेक कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें यह पता लग जाता है कि वो कंपनी इतना प्रॉफिट क्या कमा पाती है जिसमें से वो इंटरेस्ट आसानी से पे कर पाती हो। तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बिहाफ पर यह पता लग जाता है कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास प्रॉफिट कितने गुना है। मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है, हर हालत में जो इंटरेस्ट पे करना है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास प्रॉफिट कितने गुना है। तो इस रेशो में हमें बस दो ही चीजों को कंपैरिजन कराना होता है। पहली बात प्रॉफिट, दूसरी बात जो इंटरेस्ट मुझे हर हालत में पे करना ही होता है। इसीलिए हम इस रेशो में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये इंटरेस्ट हमको हर हालत में पे करना ही होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हम किसके ऊपर पे करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हमारे पास आंसर किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास प्रॉफिट है 10 करोड़, कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है 1 करोड़, तो मैंने यहां पर प्रॉफिट रख दिया और यहां पर मैंने इंटरेस्ट रख दिया। इसको मैं कट करूंगा तो मेरे पास आंसर टाइम से में आने वाला है 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे करना है उसको कवर करने के लिए कंपनी के पास 10 गुना प्रॉफिट है। मतलब कंपनी उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट आसानी से पे कर पाएगी। तो डेफिनेटली इस इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बिहाफ पर हमको यह पता लग जाता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इंटरेस्ट के कितने गुना है। मतलब हम इंटरेस्ट के जो चार्जेस हैं वो आसानी से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस रेशो के बिहाफ पर लॉन्ग टर्म जो लेंडर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो हमको लंबे समय के लिए पैसा देते हैं, उनको यह पता लग जाता है कि क्या कंपनी इतने प्रॉफिट कमा रही है कि जिसमें से वो इंटरेस्ट रेगुलर ले पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमको लंबे समय के लिए पैसा उधार देते हैं। अब इस प्रकार के लोगों को क्या जरूरी है ये रेशो के बारे में पता करना? ये लोग ये रेशो इसलिए जानना चाहते हैं ताकि इनको पता लग जाए कि इनको इंटरेस्ट टाइम से मतलब रेगुलर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये लोग स्पेशली कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो जानना चाहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी इन्हें पता लग जाता है। यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने
1 करोड़, कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है 10 करोड़, तो यहां पर इनको 9 करोड़ की मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर में आ रही है। तो इनको पता है कि कंपनी आसानी से इनको इंटरेस्ट पे कर पाएगी, क्योंकि कंपनी ने इनको जो इंटरेस्ट पे करना है ना, उसके 10 गुना के अंदर कंपनी के पास प्रॉफिट रखा हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होता है उतना ही ये लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब जब ये रेशो जितना हायर होता है, इसका मतलब है कि लेंडर्स के लिए ये सिक्योर पोजीशन होती है, क्योंकि उनको टाइम पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर ये प्रॉफिट अगर प्रॉफिट जो हमने पे करना है वो प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट सेम है, मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हुए 1 करोड़, मैंने इंटरेस्ट पे करना है 1 करोड़, प्रॉफिट जितना है इंटरेस्ट भी उतना ही पे करना है, तो ये सिचुएशन कंपनी के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। किसके लिए? लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। और ना ही ये सिचुएशन कंपनी के लिए अच्छी होती, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, सोचकर देखो, कंपनी के पास 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने ये 1 करोड़ का प्रॉफिट इंटरेस्ट में बांट दिया, अब शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ये सिचुएशन कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जब ये रेशो हमारा ज्यादा होता है तो कंपनी के लिए भी अच्छा, हमको जिन लोगों ने उधार दिया है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। पर हमारे पास अगर प्रॉफिट उतने ही हैं जितने हमने इंटरेस्ट पे करने हैं, तो ये सिचुएशन ना लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए अच्छी होती, ना शेयर होल्डर्स के लिए, ना कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को तो कुछ दे ही नहीं पाएगी। तो जर्नली ऐसा कहा जाता है कि ये रेशो, ये जो टाइम्स आना चाहिए, कम से कम 6-7 गुना आना चाहिए। तो अगर ये हमारा आंसर 6 या 7 टाइम्स के अंदर आता है या इससे ऊपर आता है तो कंपनी के लिए अच्छा है, और वो लोग जिन लोगों ने हमको पैसा लंबे समय के लिए उधार दिया है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट्स में से फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को आसानी से पे कर पाएगी या नहीं। तो पूरा टॉपिक खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से याद दिला देता हूं कि सिर्फ डेट इक्विटी रेशो से हमें सिर्फ इतना पता लग पाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे ऊपर कितनी है, पर आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे नहीं पे कर पाओगे, ये बात अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है तो आप इस रेशो की बिहाफ पर नहीं जान पाओगे। मतलब डेट इक्विटी रेशो आपको ये नहीं बता पाएगा कि कंपनी इंटरेस्ट टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमको डेफिनेटली इंटरेस्ट कवरेज रेशो उस कंपनी का फाइंड आउट करना होगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।